तो वेलकम है जी आप सभी साथियों का हमारे इस जूम पाठशाला के अंदर। आज हम जानेंगे, जैसे कि मैम ने बताया, एनर्जी के बारे में, ऑरा स्कैनिंग के बारे में। तो ऑरा क्या होता है ना? एनर्जी क्या होती है, ये आई डोंट थिंक कि मुझे अब आपको बताने की जरूरत है। आपको क्लियर हो ही चुका होगा। ठीक है, ये तो नहीं बताने की जरूरत है। मुझे चैट में आप बता सकते हो अगर आपको जानना है कि अभी भी आप कोई ऐसा साथी बैठा है जिसको ऑरा नहीं क्लियर है। तो आज हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हमने जान लिया था ऑरा क्या होता है, इसका हमारी लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट डलता है। आज हम डाउजिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन जिन के पास हमारे जो टूल्स हैं, डाउजिंग किट है, वो आप अपनी साथ में लेके बैठिएगा, ताकि आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहेगी। जिनके पास नहीं है वो शायद उनको आज कम समझ आएगा, अगर है तो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल आज का सेशन रहने वाला है। तो रेडी हो जी? जो रेडी है यस टाइप करें, फिर हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। और जो साथी कैमरा ऑन कर सकते हैं, कैमरा ऑन करके बैठ जाइएगा आप एक जगह पे, अगर पॉसिबल है। आप सभी कैमरा ऑन करके बैठिएगा, क्योंकि अगर आप मान लो कोई काम कर रहे हो ना, तो ये सेशन आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला ही नहीं है। ये दो ही कंडीशन में आप इस सेशन का बेनिफिट ले सकते हो। पहला, अगर आप एक जगह पे बैठे हो, अगर बैठे हो तो फिर कैमरा ऑन कर ही लीजिए। दूसरा, अगर आपके पास डायरी पेन है। डायरी पेन अगर नहीं है तो मैं आपको बता दूं, आप अभी मीटिंग छोड़ के जा सकते हो, क्योंकि आज सिर्फ कुछ पॉइंट्स ही हैं जो मैं आपको लिखवाने वाला हूँ, नोट्स करवाने वाला हूँ। आज हम नोट्स बनाने वाले हैं, वो आपके तभी याद रहेंगे क्योंकि हमारा ब्रेन है ये 24 घंटे से ज्यादा याद नहीं रखता। मैंने सर का सेशन सुना, उनसे मैंने सीखा, मैंने नोट्स बनाए। जो मैंने नोट्स बनाए वो मैं पढ़ के ही आपको बताने वाला हूँ। मैंने भी सामने अपने नोट्स ही ओपन करके रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारे पास जब नोट्स होते हैं ना, लिखा हुआ होता है, तो हम वो चीजें अपनी टीम को आगे डुप्लीकेट कर सकते हैं, सिखा सकते हैं। तो आप रेडी हो जी? डायरी पेन है आपके पास? तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन तकरीबन 1 आवर का रहने वाला है। तो आज हम जानेंगे ऑरा स्कैनिंग करते कैसे हैं, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स का हमने ध्यान रखना होता है, कौन से डूज हैं, कौन से डोंट हैं। सबसे पहले ऑरा स्कैनर्स के बारे में जान ले। इस प्रोसेस को दोस्तों बोलते हैं डाउजिंग। डाउजिंग करना, और ये कोई नई चीज नहीं है। ये बहुत सालों से यूज होता है, बहुत सालों से ये चीज, ये जो साइंस है चल रही है, ये ओकल्ट साइंस के अंडर आता है। इंडिया में भी 20-22 साल पहले से इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। काफी इंडिया के अंदर भी रिसर्च सेंटर हैं। ये प्योर साइंस है, इसमें कोई मिथ, कुछ कोई सुपर नेचुरल, कोई जादू मंत्र टूना टोटका बिल्कुल भी नहीं है। प्योर साइंस के अंडर ये चीजें आती हैं। तो इसको जैसे कोई बीमारी होती है हमारे शरीर में, उसको चेक करने के लिए एक थर्मामीटर होता है ना? ऐसे ही हमारे एनर्जी लेवल पे भी जो बीमारी है उसको चेक करने के लिए एक थर्मामीटर होता है, जिसका नाम है हमारे ये जो डाउजिंग टूल्स होते हैं। तो ये 4 तरह के टूल्स होते हैं। जैसे थर्मामीटर से आपको पता चल जाता है बॉडी का टेम्परेचर कितना है, या हम डॉक्टर से सीबीसी टेस्ट कराते हैं, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा मतलब बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, कोई इन्फेक्शन है, ब्लड कम ज्यादा हुआ है, प्लेटलेट्स में कोई दिक्कत है, या और कोई प्रॉब्लम है ना? इसी तरह से इन डाउजिंग टूल से आप किसी भी व्यक्ति की एनर्जी को चेक कर सकते हो कि उसको एनर्जी लेवल पे कोई प्रॉब्लम है क्या, क्या उसका पारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कितना का पॉजिटिव है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। नेगेटिव है, कितना नेगेटिव है, वो नेगेटिव क्यों है, उसके पीछे के रीजंस हमने लास्ट सेशन में जाने थे, क्यों वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए 4 बेसिक टूल आते हैं। सबसे पहले टूल बनाया गया था पेंडुलम। पेंडुलम जानते हो जी आप सभी क्या होता है? पेंडुलम आपके पास, जिन जिन के पास है आप वीडियो में दिखाइए पेंडुलम, जिन जिन के पास है, अगर आप वीडियो ऑन कर सकते हो बस दिखा दीजिए ऐसे लटका के, चार्ज बाद में कर लीजिएगा। चार्जिंग का हम प्रोसेस जानेंगे प्रॉपर। हरमेश सर के पास है, नवनीत कौर मैम के पास है, बाकी साथियों के पास पेंडुलम नहीं है। खेमराज सर आपके पास भी था, लक्ष्मण सर आपके पास भी था जी। ऐसे एक टूल होता है, एक रस्सी होती है जिसके ऊपर इसको, या एक चेन होती है पतली सी जिसपे इसको लटकाया जाता है। लास्ट में इसके थोड़ा सा वजन होता है, एक मोती टाइप होता है। और नीचे ये पेंडुलम कैसा भी हो सकता है, हमने बड़ी ही हाई क्वालिटी में ब्रास का बनाया है।
मैंने, क्योंकि ये कोर्स तो हमने अभी लॉन्च किया, मैंने उससे पहले ही ये ऑनलाइन बाय किया था। तो ये, बट इसमें दिखने में तो सुंदर लगता है, लेकिन ये कांच का है, क्रिस्टल्स हैं, ये टूटते बहुत जल्दी हैं और काफी क्रैक्स आ भी चुके हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो लाइफ टाइम हमारे साथ चलनी होती है। तो इसीलिए हमने ब्रास का रखा, ताकि वो टूटे ना, खराब ना हो, लाइफ टाइम हमारे साथ रहे। ठीक है। ये किसी भी तरह के हो सकते हैं, मार्केट में और भी बहुत सारे हैं जो ट्रेडिशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, वो क्रिस्टल के, पत्थर के, मेटल के, अलग अलग शेप के अंदर, है ना। मेन मोटिव क्या है कि नीचे से ये इन पे पॉइंट होता है और वेट होता है। ठीक है। ये सबसे पहली टेक्नोलॉजी थी, पहला टूल था जो इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ डाउजिंग के लिए। उसके बाद सेकंड टूल आया जिसका नाम है एलरॉड। एलरॉड है जी आपके पास? हरमेश सर, एडवांस मत चलें, चार्ज भी करवाएंगे, उसका भी वक्त आएगा। तो एलरॉड जिनके पास, आप दिखा सकते हो, ये एलरॉड्स हैं जी। तो ये एक एंटीना की तरह होते हैं। यहाँ पे ये फ्रीली अगर ऐसे छोड़ा जाए, ये फ्रीली घूमते हैं, कोई इनके अंदर बैटरी वगैरह कोई मैकेनिज्म नहीं होता। ये जस्ट जस्ट हमारी एनर्जी है जो इनको लेफ्ट राइट या ऐसे ओपन क्लोज होके हमें इंडिकेशन देती है ना, जवाब देती है। उसके बाद तीसरा टूल आता है ऑरा स्कैनर्स। ऑरा स्कैनर उसका नाम है। आपने काफी वीडियोस में, अगर आपने थोड़ी सेल्फ स्टडी की होगी, तो आपने वीडियोस में देखा होगा, एलरॉड की तरह ही होते हैं, लेकिन वो काफी मोटे मोटे होते हैं, वो बिजली पे चलते हैं, उनके अंदर बैटरी होती है। वो आते भी काफी कॉस्टली है, तकरीबन अगर बढ़िया लेने जाओगे वो 40-50 थाउजेंड के आसपास आता है। काम उनका भी यही होता है। ठीक है। इसके बाद चौथा होता है लिकर एंटीना, होता है, वो भी यूज किया जाता है ऑरा स्कैनिंग के लिए। तो हमने किट के अंदर दो डाले हैं जो सबसे कंपलसरी हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, पेंडुलम और एलरॉड। जिन्होंने किट ली है आपके पास, वो आपको वो मिल गए होंगे। इन दो ही है, इन दोनों से ही हमने सीखना है, बाकी दोनों की हमें जरूरत भी नहीं है। ठीक है। जैसे थर्मामीटर होता है ना, कोई गन वाला ले लेता है, कोई मुंह में जो डालते हैं वो पारा वाला, वो वाला होता है, कई इलेक्ट्रिक आ रखे हैं ना। तो ऐसे ये दो बेसिक है जो सबसे एक्यूरेट होते हैं, जो सबसे बेस्ट है हमारे लिए है। तो ये थे हमारे डाउजिंग टूल्स। आपका जो भी अगर डाउट क्वेश्चन हो, कुछ भी आओ, आप चैट में जरूर बताते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट, अब कुछ डूज और डोंट्स की हम बात कर लेते हैं, जिनका आपने ध्यान रखना होता है। सबसे पहले ना, जब भी आप डाउजिंग करने जाओ, आपने प्योरिटी का ध्यान रखना है। प्योरिटी का, प्योरिटी मतलब नॉन वेज खा के आपने टूल्स यूज नहीं करने। या ड्रिंक अगर आपने की हुई है, मैं से नहीं बोल रहा करनी है नहीं करनी है ना, ये आपकी चॉइस है, आप वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूं कि जब भी आपने ड्रिंक की हुई है, हैंगओवर है, मतलब वो चढ़ी हुई है, नॉनवेज आपने खाया हुआ है, तो आपने डाउजिंग टूल का उस वक्त इस्तेमाल नहीं करना। कब इस्तेमाल कर सकते हो? जब आपकी ड्रिंक है, जो हैंगओवर है, जो उसका नशा है, जो असर है, वो उतर गया, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आपने नॉनवेज खाया है, नॉनवेज खाने के 3-4-5 घंटे के बाद जब प्रॉपर डाइजेशन हो जाए, उसके बाद आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। उस पीरियड के दौरान आपने इस्तेमाल नहीं करना। तो ये दो डोंट्स हैं, आपने नोट कर लिए होंगे, लिखते रहिएगा। ठीक है। आज कोई ट्रेनिंग नहीं है, आज समझो कि जैसे 10वीं में टीचर नोट्स बनाते थे ना, आज वही नोट्स बनाने हैं, क्योंकि कल को आपने ये अपनी टीम को सिखाना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, काफी लेडीज हैं जिनका हमें क्वेश्चन आता है कि पीरियड्स के दौरान क्या यूज कर सकते हैं। तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, वो टोटली अप टू यू है। आप करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो नहीं करना, आपकी मर्जी है, इसमें ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। ठीक है। बस ड्रिंक का और नॉन वेज का आपने ध्यान रखना है। अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, आप हल्के फुल्के मान लो नॉनवेज आपने खाया हुआ, आपको लगता है कि वो अभी भी आपके अंदर है, प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, या ड्रिंक का अगर है, उस टाइम आपने करना भी है, तो आपने क्या करना है, अपने हार्ट के ऊपर, चाहे लेडीज है, पीरियड के दौरान आप करना चाहते हो उन दिनों में, आप कर सकते हो। आपने क्या करना है, अपने हार्ट के ऊपर, जहां पे हमारा हार्ट होता है, वहां पे हमारे धर्म का जो सिंबल होता है, आप अगर सिख हो तो आप एक ओंकार बना सकते हो, अगर आप हिंदू हो आप ओम बना सकते हो, आप मुस्लिम हो तो जो मुस्लिम का सिंबल होता है, अल्लाह का सिंबल होता है, वो बना सकते हो, क्रिश्चियन हो आप अपना क्रॉस बना सकते हो,
ठीक है। आप अगर बुद्ध धर्म से रिलेटेड हो तो आप चौकोरे बना सकते हो, आपकी मर्जी है। और ऐसा जरूरी भी नहीं है कि आप जिस धर्म से हो आपने वही बनाना, आप जो आपको अच्छा लगता है। मैं कई बार ओम यूज करता हूँ, मैं कई बार चौकोरे यूज करता हूँ, मैं कोई भी यूज कर लेता हूँ। सभी पावरफुल है, सभी धर्म के जो सिंबल्स होते हैं वो पावरफुल है, हम कोई भी कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है। तो आप कोई भी सिंबल अपने हार्ट हार्ट चक्रा जहां पे होता है, यहाँ पे आपने एक ओंकार की मैं एग्जांपल ले लूं या ओम की एग्जांपल ले लूं, आपने 3 बार ओम ड्रा करना है। जब आप ओम ड्रा करोगे आप क्या करोगे, आप अपनी बॉडी को लॉक कर लेते हो, प्रोटेक्ट कर लेते हो। और एक और बात बता दूं, आप जब भी डाउजिंग करने जाओ मैं पर्सनल सजेशन दूंगा कि ये ड्रॉ करके ही जाओ। आपको नहीं पता आप कैसे व्यक्ति को स्कैन करने जा रहे हो, उस व्यक्ति की एनर्जीज बहुत ज्यादा बैड हो सकती है, नेगेटिव हो सकती हैं। तो अगर आपने आपको लॉक किया होगा, ओम ड्रा किया होगा, आप प्रोटेक्ट रहोगे, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, आपकी एनर्जीज यानी लो नहीं होंगी। ठीक है, बिगड़ना तो क्या ही होता है। हम जब बैड एनर्जी वाले को स्कैन करते हैं ना, हम में थोड़ी सी हमारी ऊर्जा, मान लो पावर बैंक है, आपने पावर बैंक से किसी और का फोन चार्ज किया तो आपकी बैटरी तो लो होगी ना। अगर लॉक किया है वो लो नहीं होगी, प्रोटेक्ट रहेगी। ठीक है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं होती। बैटरी लो हो भी जाए तो पावर बैंक दोबारा चार्ज हो जाता है, तो आपको चार्ज करने का प्रोसेस भी बताएंगे। ठीक है। और दूसरा डाउट्स है कि जो इंस्ट्रूमेंट है, हमारे जो भी टूल्स हैं, ये हमारे ना पर्सनल हैं, ये एक ही पर्सन के लिए बने हैं, इसको एक ही पर्सन यूज करे, ये अगर आप यूज कर रहे हो तो आपने ही यूज करने हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि घर में कभी बच्चों ने उठा लिए, कभी पेरेंट्स ने उठा लिए, कभी आपके पार्टनर ने उठा लिए, नहीं, छूना नहीं है। ये जो टूल्स होते हैं ये आपकी एनर्जी से अलाइन होते हैं, आपकी एनर्जी के साथ ये जुड़ते हैं। ठीक है, कोई भी उठाएगा तो इनकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी, आपके लिए प्रॉपर वर्क करना बंद कर देंगे। हो सकता है आप ऐसे इनसे पूछ रहे हो, ये वहीं पे अटके रहे, आपको जवाब ही ना दें, आपको लगा कि आपसे नहीं चल रही, ये आपकी एनर्जी के साथ अलाइन अगर होंगे तो ही चलेंगे, जब तक नहीं होंगे तो नहीं चलेंगे। ठीक है, तो आपने इस बात का ध्यान रखना है। समटाइम क्या होता है, जैसे मैं उदयपुर गया, प्रकाश जी थे हमारे साथ, किशन लाल सर थे, तो मैंने उनको चेक किया, तो ये टूल मैंने टेबल पे रखा, मैं वॉशरूम चला गया, जब मैं वापस आया तो वो दोनों ने एक एक हाथ में उठाया हुआ और ऐसे ऐसे लगे हुए घुमाने। वहां सर आपने तो मेरा काम ही कर दिया, मेरे को दोबारा इनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है कि इनको आपने खुले में नहीं छोड़ना। समटाइम लोगों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी होती है, वो उठा के देखने लग जाते हैं कि इनमें कुछ है तो नहीं जो ये लेफ्ट राइट हो रहे हैं। अगर आप नहीं रोकोगे ना तो लोग इनको छू लेंगे, है ना। तो आपने इनको अपनी रीच में रखना है, अपने बैग में रखिए, ऐसे ओपनली मत रखिए जहां पे कोई टच कर ले। कर लेगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपकी एनर्जी, उनकी एनर्जी आ जाएगी ना तो बिगड़ जाएगी, अलाइनमेंट बिगड़ जाएगी। ठीक है, जैसे हम वो एग्जांपल देते हैं ना, पुराने जमानों में रेडियो होता था, पुराने क्या, अभी 15 साल पहले की ही बात है। पहले रेडियो होता था, रेडियो पे अगर आपने कोई चैनल चलाना है तो हम मान लो 92.7 पे फ्रिक्वेंसी सेट की है, अब इसकी फ्रिक्वेंसी आप पे सेट है, कोई और छू लेगा तो वो फ्रिक्वेंसी हिल जाएगी, जब हिल जाएगी ना तो फिर डिस्टरबेंस आती है, नॉइस आती है, जो संगीत है वो नहीं चलता। ठीक है जी। अब अगर कोई छू ले तो क्या करना है, तो आपने क्या करना है, इनको खोल लेना है, ये खुल जाते हैं, पहला यहां से खुलता है, यहां से अलग हो जाता है, यहां से भी अलग हो जाते हैं, ये भी अलग हो जाता है, तो ये है 4 पार्ट्स में ये अलग हो जाते हैं, और नहीं खोलना, इसको अंदर से नहीं खोलना, खोलोगे तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इनको खोल के आपने क्या करना है, नमक के पानी से धो लेना है, जो कोई भी नमक है, सेंधा लो दी बेस्ट है, सेंधा नमक से आपने धो लेना है। इसको धोते हुए ध्यान रखना है कि इसके अंदर पानी ना जाए, क्योंकि अंदर स्प्रे वो होते हैं, बैरिंग्स होते हैं, हो सकता है वो गिले होके उसमें जंग लग जाए तो दिक्कत आ सकती है ना। तो आप फिर इसको उस नमक के पानी में जैसे कपड़े को भिगो के, कपड़े से हल्का सा साफ कर लेना है निचोड़ के, ताकि ज्यादा पानी अंदर ना जाए। तो नमक के पानी से धो के, उसके बाद साफ पानी से धो के अच्छे से पोंछ के इनको सुखा लेना आपने। सूखने के बाद आपने दोबारा से टाइट करना है जब सूख जाएंगे, और इनको बार बार खोलने की जरूरत नहीं है, ऐसे नहीं कि आपको हर बार ही खोलना है। तो ये प्रोसेस है उसकी एनर्जी को क्लिनजिंग करने का, इनकी एनर्जी साफ करने का। ठीक है, उसके बाद आप इनको 24 घंटों के लिए या पूरी रात के लिए मंदिर में रखिएगा। पहले इस्तेमाल से पहले भी, जब आप
फर्स्ट टाइम प्रोडक्ट ये लोगे, टूल आपके पास होंगे, आपने इनको पूरी रात के लिए या अगर हो सके तो 24 घंटों के लिए एक मंदिर जो घर में हमने भगवान की जगह बनाई होती है वहां रखना होता है। सेम आपने नमक से धोने के बाद भी वहां रखना है। नेक्स्ट डे से आपने इनको चार्ज करके इस्तेमाल करना शुरू करना है। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। जब आप दोबारा चार्ज करोगे ना डिस्चार्ज करने के बाद, या आपको वैसे भी लगता है कि आपसे सही नहीं चल रहे, आपको डाउट है कि मेरी एनर्जी से लाइन नहीं है, कई बार नेगेटिव एनर्जी इन टूल्स में भी आ जाती है, तो आप इनको नमक के पानी से वॉश करके मंदिर में रख के नेक्स्ट डे चार्ज करके यूज करोगे तो ये सही से चलना शुरू हो जाएंगे। कोई क्वेश्चन जी? तो चलिए, अब चार्ज की बात चली है तो अब जानते हैं कि चार्ज करना कैसे है। तो सबसे पहले आपने जो प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है वो अपने पेंडुलम से करनी है। ये सबसे इजी है, ये सबसे जल्दी आपसे कम्युनिकेट करना शुरू करेंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड यूज करना है, अगर आप लेफ्टी हो तो राइट हैंड। मैं राइटी हूं तो मैं अपना लेफ्ट हैंड अपने हार्ट चक्रा के सामने रखूंगा। आप भी अगर है आपके पास आप रख सकते हो अपना पेंडुलम अपने हार्ट चक्रा के सामने रखना है। इसको पेंडुलम को हाथ के ऊपर रख लेना है। ठीक है, और दूसरा हाथ राइट जो आपका डोमिनेटिंग हैंड है उसको आपने ऐसे रख लेना है इस पोजीशन में। उसके बाद आईज क्लोज करके आपने जो भी आपको मंत्र आता है अपने रिलीजन का है ना, जिसपे भी आपका विश्वास है, आपने वो मंत्र इंचैंट करना है, जाप करना है, या मूल मंत्र का जाप कर सकते हो, कुछ भी इन शॉर्ट की भगवान से हमने कम्युनिकेट करना, एक कम्युनिकेशन बैठानी है। तो आपने पहले मूल मंत्र का या कोई भी मंत्र जो भी आपको आता है, चाहे गायत्री मंत्र ही आपको आता है उसका, क्योंकि वो तो स्कूलों में सिखाया जाता है ना, आपने उसका जाप करना है। उसके बाद आपने भगवान से प्रार्थना करनी है, अपने तरीके से एक अरदास बेनती करनी है। मैं आपको मेन मोटो बता देता हूँ कि हमारा अरदास आपने करनी क्या है, कि हे परमात्मा, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जिन जैसे भी आप उनको बुलाते हो, कि आप मेरे इस पेंडुलम को, जो भी आपने इनका नाम रखा होगा, कि इनको आप चार्ज कीजिए, अपनी एनर्जी इस पेंडुलम में आप डालिए, ताकि मैं सही से प्रॉपर तरीके से डाउजिंग कर सकूं। आप ही सर्वशक्तिमान हो, है ना, आप ही के आशीर्वाद से मैं ये चीजें कर सकता हूं। तो आप अपना आशीर्वाद मुझे दीजिए और मुझे इतनी एनर्जी दीजिए कि मैं सामने वाले पर्सन की, अगर किसी और की कर रहे हो ना, ये अपनी डाउजिंग कर सकूं। तो ये मेन मोटो है कि हमने परमात्मा से अरदास करनी है, शब्द आपके हैं, आप अपने हिसाब से कीजिए। समझ गए मेन मोटो? नहीं समझे तो चैट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद पहले आपने यहां पे रख के अरदास की। ओके, सोनू सर कह रहे हैं रिपीट करो। आपने सर अपना, अगर आप राइटी हो तो लेफ्ट हैंड अपने हार्ट चक्रा के, मैं थोड़ा ऊपर कर रहा हूं ताकि कैमरे में आपको दिखे, हार्ट चक्रा यहाँ पे है ना, तो हार्ट चक्रा के ऊपर इसको रखना है ऐसे सीधा, दूसरे हाथ से ऐसे रखना है और भगवान से प्रार्थना करनी है। कोई भी मंत्र जो आपको आता है आपने उसका जाप करना है और प्रार्थना करनी है कि हे परमात्मा, आप मुझे इतनी एनर्जी दीजिए, आप इस पेंडुलम को चार्ज कीजिए ताकि मैं डाउजिंग कर सकूं। ठीक है, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, आप चाहो तो जितनी मर्जी प्रार्थना कर सकते हो। उसके बाद आपने लास्ट में अपना जो भी धर्म का सिंबल है, आपने चाहे ओम 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 3 बार बोलिए, है ना, चाहे कुमकार बोलिए। उसके बाद आपने उठा लेना है, राइट हैंड में ले आना है, मुट्ठी बंद रख लेनी है, और यहाँ पे अपने थ्रॉट चक्रा से टच करना है। यहाँ पे गर्दन में थ्रॉट चक्रा होता है हमारा, उससे टच करना है। मन में आप ओम का जाप कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा थर्ड आई चक्र होता है वहां पे आपने टच करना है, वहां पे छूना है, छुआना है। उसके बाद अब आपका पेंडुलम है जो चार्ज है, अब ये डाउजिंग करने के लिए रेडी है। ठीक है, ये तो था पेंडुलम को चार्ज करने का तरीका। उसके बाद सिमिलर बट डिफरेंट है एल रॉड का। एल रॉड चार्ज करते वक्त जो मेरे जैसे चश्मे लगाते हैं वो चश्मे उतार लें, क्योंकि चश्मे फिंगरप्रिंट्स लगते हैं, धुंधले हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इनको ऐसे पकड़ना है। तो यहाँ पे ये जो इनकी पीछे की टिप है आपको ये दिखाई दे रही होगी, इसको आपने अपने यहाँ थर्ड आई चक्रा पे टच करनी है। जहां पे फीमेल्स बिंदी लगाती है ना, वो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है। वहां पे आपने इनके जो पीछे की टिप है उसको ऐसे टच करना है।
टच करते हुए ध्यान रखना है कि आपस में ना ये ऐसे ना हो, ये क्रॉस नहीं होने चाहिए। सम टाइम हम ऐसे करते हैं, हमें आंखें बंद कर लेते हैं, हमें पता नहीं चलता, अभी जैसे हरमेश सर के हो गए थे, ऐसे ये क्रॉस नहीं होने चाहिए, ठीक है। क्रॉस डिस्चार्ज करने का वो होता है, सिंबल होता है। तो एक ट्रिक बता देता हूँ जो मैं यूज करता हूँ, मैं ये दोनों फिंगर बीच में रख लेता हूँ ताकि ये क्रॉस ही ना हो, और ऐसे थोड़ा खोल लेता हूँ, फिर ऐसे यहाँ टच करना आसान हो जाता है। आप ऐसे सीधा भी कर सकते हो, बट मुझे जो कंफर्टेबल लगता है कि ऐसे कर लो फिंगरों से। तो ये टिप्स है ना, ये बड़ी आसानी से हमारे थर्ड आई चक्रा को टच कर लेती हैं। उसके बाद सेम आपने वही प्रोसेस रिपीट करना है। आप कीजिए जैसे अभी आपने यहाँ पे हार्ट चक्रा पे रिपीट किया था ना, आप भी कीजिए, मैं भी अपना चार्ज करता हूँ। ये आपने अपने मन में ही करना है, बोलने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप अपना चश्मा पहन सकते हो, है ना, क्योंकि हमें बिना चश्मे के देखने में मजा नहीं आता। फिर आप अपनी डाउजिंग स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर है जी? सोनू सर, आपको क्लियर हुआ? चलो पेंडुलम का ही बता देते हैं, अभी पेंडुलम एल रॉड पे ही है, एल रॉड का बता देते हैं। तो इसको आपने पकड़ना है, दो चीजों का ध्यान रखना है। पहला हाइट का, इसकी ऊंचाई ये आपके हार्ट चक्रा के सामने होने चाहिए। इसके जो हैंडल्स है ना, ये वाले, ये वाली पोजीशन आपके हार्ट चक्रा के सामने होनी चाहिए। अब इसको पास में रखो, दूर करो, वो आपका कंफर्ट है, आपको जैसे कंफर्टेबल लगता है, लेकिन इसकी हाइट हार्ट चक्रा के सामने होनी चाहिए। हम गलती क्या करते हैं, गले के सामने थ्रोट चक्रा पे ले आते हैं या थर्ड आई चक्रा पे ले आते हैं। नहीं, हमारा जो हार्ट चक्रा होता है, इंट्यूशन का चक्रा होता है, वो कहते हैं ना अंदर से आवाज आ रही है, दिल से आवाज आ रही है ना, तो हमने इसको हार्ट चक्रा के सामने रखना है। दूसरा, इसको 85 डिग्री पे आगे को झुका के रखना है। जैसे ये है, इसको 85 डिग्री पे रखना, बिल्कुल 90 नहीं रखना। आप 90 पे रखोगे ये बैलेंस ही नहीं होंगे, ये ऐसे ऐसे भागते रहेंगे, टिकेंगे नहीं। आपने 85 डिग्री पे रखना है, ताकि जो 5 डिग्री है, देखो 90 डिग्री पे तो ये अपने आप कहीं ना कहीं घूम ही जाएंगे, ठीक है। आपने 85 डिग्री पे रखोगे तो हल्का सा ये आगे को रहेंगे, हल्का सा, जस्ट 5 डिग्री, मतलब दिखने में 90 ही लगेगा। तो जो 5 डिग्री है ना, वहां पे फिर आपकी एनर्जी को जोर लगाना पड़ेगा इनको घुमाने के लिए, ये अपने आप नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो आप पकड़ने की प्रैक्टिस कीजिए, पकड़ने में दिक्कत आती है ज्यादातर लोगों को, वहीं पे हम गलती करते हैं। इसको आप सही से पकड़ोगे, एक तो 85 डिग्री पे, एक ज्ञान सिंह जी थोड़ा मुझे लगता है नीचे हार्ट चक्रा के सामने, दिल के सामने रखिएगा, गर्दन के सामने नहीं रखना, वहां पे हमने रखना है, और हल्का सा आगे को झुका के। अगर काफियों को दिक्कत आ रही है, अगर आपका पेंडुलम ऐसे लेफ्ट या राइट होके मतलब एलरोड जवाब देता है ना, तो आपको एक मैं ट्रिक बता देता हूँ जो मैं यूज करता हूँ। जब ये ऐसे पकड़ते हैं, इनको हल्का सा अपने पास झुका के रखिए, फिर ना ये पास में रहते हैं, वो आपको प्रैक्टिस के साथ आ जाएगा चलाना, ठीक है। फिर ये इजिली अपना काम करते हैं। सेम पेंडुलम है, पेंडुलम को पकड़ते वक्त शुरुआती दौर में, जब आप स्टूडेंट हो, आपने क्या करना है, अपनी ये क्या बोलते हैं इसको, नी, नी बोलते हैं, इसको किसी चीज के ऊपर टिकाना है, ठीक है। सामने टेबल है, टेबल पे रखिए, अपने लेग्स पे रख सकते हो, कुछ भी नहीं है, अपने यहाँ पे कमर पे रख लीजिए, लेकिन इसको किसी चीज पे टिकाना है। मेरी आवाज आ रही है? मुझे लगता है मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो चुका है। मेरी आवाज आ रही है? बीच में डिस्कनेक्ट हो गया, पता नहीं कैसे। तो हम पेंडुलम पे थे। पेंडुलम को जब आप डाउजिंग करोगे तो आपने इसको क्या करना है, किसी भी चीज के ऊपर अपनी जो ये नी है इसको टिकाना है। इसको हवा में शुरुआत में नहीं रखना जब तक आप स्टूडेंट हो, क्योंकि आप हवा में रखोगे ये वैसे ही हिलता रहेगा, ठीक है। तो प्रॉपर एक्यूरेट आपको आंसर नहीं आ पाएगा, इसको आपने किसी चीज के ऊपर रख लेना है। क्लियर? आप अपनी लेग्स पे रख लो, आप सामने टेबल है, टेबल पे रख लो, कुछ भी नहीं है तो ऐसे हाथ ही रख लो, या अपनी ऐसे बॉडी के साथ हाथ रख के उस पे रख लो ना, ऐसे रखना है। हवा में ऐसे रखोगे तो हाथ हमारा हिलता है, इसकी वजह से ये वैसे हिलता रहेगा।
कुछ भी आपका कहीं पे भी कुछ बात ना समझ आए तो मुझे चैट में जरूर बताते रहिएगा। और कुछ बातें हैं जिनका हमने ध्यान रखना है, वो बातें आप जितेश सर क्या चीज रिपीट करूं, मुझे बताएं क्या चीज रिपीट करें। पेंडुलम को है ऐसे पकड़ना है, इन दो फिंगरों से पकड़ना है, ये थंब और आप फर्स्ट फिंगर इससे पकड़िए, बाकी 3 फिंगरों को आप इनसे दूर रखिएगा, 2 फिंगरों से ही आना चाहिए। सर अगर आप अभी आए हो तो आधे घंटे का सेशन तो सर रिपीट में नहीं कर पाऊंगा, लेकिन रिकॉर्डिंग चल रही है, आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अगर आपने लेट ज्वाइन किया है, ठीक है जी। तो इन 2 फिंगरों से आपने पकड़ना है, ऐसे हवा में लटकाना है। चलिए कुछ और पॉइंट हैं, कुछ और डॉट्स हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। जब भी आप किसी को स्कैन करोगे, किसी दूसरे व्यक्ति को, तो आपका जो फेस है ना, वो नॉर्थ या ईस्ट ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। साउथ और वेस्ट में आप फेस नहीं करोगे। सामने वाले व्यक्ति को आपका फेस उधर होना चाहिए। कहीं आप बोलो जिसको चेक कर रहे हो उसका, सामने वाले व्यक्ति का साउथ और वेस्ट में ही होगा। जैसे मैं मान लो अभी बिंदु मैम को स्कैन कर रहा हूँ, वो मेरे सामने होंगे, सामने मेरे या तो नॉर्थ डायरेक्शन हो या ईस्ट डायरेक्शन हो। हिंदी में क्या बोलते हैं, उत्तर और पूर्व, है ना। तो उत्तर और पूर्व दिशा में आपका फेस होना चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा उत्तर और पूर्व है, हमारे फोन के अंदर एक कंपास करके ऐप होती है, नहीं है तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ खोल के। तो ऐसे कंपास करके ऐप होती है, इसके इसमें आपने ध्यान रखना है, जब आप इसको ऐसे चेक करोगे तो सामने की ओर एन या ई होना चाहिए, इन दोनों के बीच का चलेगा। तो इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है, नहीं रखोगे तो आपकी डाउजिंग में एरर आ सकता है। आपको गलत, देखो आंसर तो आएंगे, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, वो गलत आ सकते हैं, तो हमने मिसगाइड नहीं करना किसी को। और दूसरा जो ध्यान रखना है, जब आप डाउजिंग कर रहे हो, आपने रेड और ब्लैक कपड़े नहीं पहनने, चाहे वो आपकी शर्ट हो, चाहे वो आपकी ट्राउजर हो, पैंट हो, नहीं पहनने। कोशिश करो अगर जूते ब्लैक पहनने हैं तो निकाल दो, निकाल के चेक कर लो, ठीक है जी। रेड और ब्लैक आपने खुद ने नहीं पहनने, ये दोनों एनर्जीज आपकी ब्लॉक करते हैं, उसमें प्रॉपर एक्यूरेसी नहीं आती। और तीसरा पॉइंट जो आपने ध्यान रखना है, जब सूरज डूब जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, उस वक्त आपने डाउजिंग नहीं करनी। अगर बहुत ज्यादा ही इमरजेंसी है और कोई ऑप्शन है ही नहीं, तो आप कर लीजिएगा, सूरज डूबने के बाद भी आप कर सकते हो, लेकिन मत कीजिए, जितना हो सके अवॉइड कीजिए, सूरज रहते रहते ही हमने डाउजिंग करनी है, ठीक है। अब ये तो थे डाउन्स, डाउजिंग करने से पहले के। अब बात करते हैं डाउजिंग करते वक्त किन बातों का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। पहला रूल, डाउजिंग करते वक्त आपका माइंड 100% पॉजिटिव होना चाहिए। आप 100% पॉजिटिव होने चाहिए, आपके मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपके मन में बस यही होना चाहिए कि जो आपका टूल, चाहे वो पेंडुलम है चाहे एलरोड है, जो आपको बता रहा है वो सही है। ये नहीं होना चाहिए कि मैं हरमेश जी को मैं चेक कर रहा हूं, पता नहीं ये सही होगा या नहीं होगा, सेल्फ डाउट नहीं होने चाहिए। आप एक्सपर्ट हो, आपको सब आता है, आपने अपने टूल के ऊपर विश्वास रखना है। ये सारी गेम विश्वास की, अगर विश्वास ही नहीं होगा आपको, तो आपकी एक्यूरेसी एक्यूरेसी में गड़बड़ होगी ही होगी, ठीक है। तो आपने 100% पॉजिटिव होके ही उसको करना है। दूसरा, आपने तब डाउजिंग नहीं करनी जब आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, आप बहुत ज्यादा खुश हो, एक्साइटमेंट आपको किसी चीज की। आपने तब डाउजिंग नहीं करनी जब आप बहुत ज्यादा दुखी हो, दुखी होते हुए भी डाउजिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। जब आप न्यूट्रल हो ना, अगर आप एक्साइटेड या दुखी हो तो डाउजिंग करने से पहले 5 मिनट मेडिटेशन कर लीजिएगा, जिससे आपको एक शांति महसूस होगी, फिर आपने डाउजिंग करनी है। और डाउजिंग करने से पहले आपके पास ऑरा इनहांसर ऑयल होगा, जिन लोगों ने लिया है
वो ऑरा इनहांसर ऑयल की 2 ड्रॉप्स हाथ पे लें, ऐसे हाथ को गर्म करें और 3 बार ऐसे स्मेल करें, गरम करें, स्मेल करें, गरम गरम करें, लंबी सी अंदर सांस खींचें। उससे आपका ऑरा उस वक्त के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। और आपका ऑरा अगर स्ट्रांग होगा, पहले तो आपका ऑरा पॉजिटिव होना चाहिए, पहले हमने ऑरा पॉजिटिव ही करना है। अगर आपका ऑरा नेगेटिव है, आप डाउजिंग में सही नहीं कर पाओगे, तो ऑरा पॉजिटिव करना है और फिर उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। जितना आपका ऑरा स्ट्रांग होता जाएगा, रेंज बढ़ती जाएगी, आपकी एक्यूरेसी उतनी ज्यादा इंप्रूव होती जाएगी। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करोगे उससे इंप्रूव होगा। ठीक है। नेक्स्ट, एक टाइम पे आपने एक ही क्वेश्चन पूछना है। आपने एक टाइम पे 2 क्वेश्चन ही पूछने। एक क्वेश्चन कैसे? जैसे मान लो मैं अपने अलरॉड से, मैंने इनका नाम ओंकार रखा है, आपका आपने अपने दोनों टूल्स का नाम रखना है और दोनों का अलग अलग रखना है, सेम नहीं होना चाहिए। मैं अपने अलरॉड से पूछता हूं कि ओंकार मेरा ऑरा चेक करो, पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। ओंकार मेरा ऑरा चेक करो, पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ, पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। अब ये मेरे राइट गए तो क्या बता रहे हैं कि आपका ऑरा पॉजिटिव है। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन था। अभी मैं आपको अच्छा, मैं एक क्वेश्चन आपको बोल के बताता हूं, आप मुझे बताइएगा कि वो एक है या दो है। मान लो मैं इनसे पूछ रहा हूं कि ओंकार मेरा आईआर इफेक्ट चेक करो, है तो राइट जाओ, आईआर नहीं है तो लेफ्ट जाओ। आईआर पॉजिटिव है तो राइट जाओ, आईआर नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। मुझे बताओ कि क्या ये एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि ओंकार मेरा, मान लो नजर दोष है, नजर दोष चेक करो, अगर नजर दोष पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। आईआर इफेक्ट पॉजिटिव है तो राइट जाओ, आईआर इफेक्ट नेगेटिव है तो राइट जाओ। ये दो क्वेश्चन है या एक क्वेश्चन है? सिर्फ 3 दोस्तों के मैसेज आए हैं, बाकी भी रिप्लाई करें। जी बिल्कुल सही कहा, ये दो क्वेश्चन है। सोनू सर गलती कर गए आप, ये दो क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला कि अगर आईआर पॉजिटिव है तो राइट जाओ, नेगेटिव है तो लेफ्ट जाओ। दो अलग अलग कमांड्स हैं। ऐसे में एल रॉड्स कंफ्यूज हो जाएंगे, वो तो ना तो लेफ्ट जाएंगे ना राइट जाएंगे, हो सकता है वो बीच में अटके रहे, वो समझ नहीं पाएंगे मैंने क्या बताऊं, किस साइड का बताऊं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन कैसे पूछना होता है कि ओंकार मेरा आईआर इफेक्ट चेक करो, है तो राइट जाओ, नहीं तो लेफ्ट जाओ। आईआर इफेक्ट है तो राइट जाओ, अदरवाइज गो टू लेफ्ट। आप अपनी भाषा में, इंग्लिश में बोलो, हिंदी में बोलो, पंजाबी में बोलो, आपको समझ आनी चाहिए। आपको समझ आती है तो इसको भी आती है, या आप इसे जुड़ा हुआ है, इसको हर वो चीज पता है जो आपको पता है। ठीक है। और दूसरा, अब जैसे कि इसको हर वो चीज पता है जो आपको पता है, तो आपने बायस नहीं होना, पहले से जजमेंट नहीं करनी। क्या मैं बोल रहा हूँ जी परमजीत कौर मैम का तो ऑरा पॉजिटिव ही होगा, मैंने पहले से ही सोच लिया, तो इसको भी लगेगा कि पॉजिटिव ही होगा, तो ये पॉजिटिव ही चांसेस है कि पॉजिटिव आंसर देगा। तो आपने प्री जज नहीं करना किसी को भी। और आपका दिमाग रिलैक्स होना चाहिए, कोई थॉट आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, रिलैक्स करके दिमाग को शांत करके आपने करना है। और जिनके पास जो ऑरा इनहांसर है वो ऑयल नहीं है, वो वाला स्मेल करने के लिए, तो आपको दूसरी ट्रिक बता देता हूँ। जिनके पास है वो भी यूज कर सकते हैं, मैं हमेशा करता हूँ कि आपने पानी को चार्ज करके पीना है। पानी के अंदर 3 बार एक ओंकार का या ओम का या अल्लाह का या जो क्रिश्चियंस का होता है क्रॉस का, वो आपने जाप करना है और आपने पीना है। पानी पीने से भी आपका ऑरा बूस्ट होगा। ऑरा बूस्ट करने के बाद आप डाउजिंग करोगे ना, आपको बेटर रिजल्ट आएंगे। ठीक है। तो एक टाइम पे एक ही क्वेश्चन पूछना है, ये भी पॉइंट हो गया। और कोई भी क्वेश्चन पूछना है ना, वो बोल के पूछना है, मन में नहीं पूछना। ऐसे नहीं कि मान लो मैं बस मन में बोल रहा हूं कि मेरा ऑरा चेक करो, मुझे बोलना है, मुझे इसको बताना है बोल के। आप, ये आपके बच्चों की तरह है, आप अपने बच्चों से कुछ पूछ रहे हो, अगर आप मन में ही पूछते रहोगे तो बच्चों को कैसे पता चलेगा। ठीक है। तो आपने मन में नहीं, बोल के पूछना है, ज्यादा जोर से भी नहीं, बस इतना कि इसको तो सुने कि ओंकार मेरा ऑरा चेक करो। ठीक है। इनको बोल के बताना है।
और दूसरा, बार बार रिपीट करते रहना है, आपने रुकना नहीं है। देखो होता क्या है ना, जब हम एक क्वेश्चन पूछते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे पूछूं कि मैं ओंकार मेरा ऑरा चेक करो, उसके बाद मैं चुप कर जाऊं, ठीक है, चुप करने पे क्या होगा ना, मेरे मन में विचार आने शुरू होंगे। हो सकता है मेरे मन में हो, जी जसविंदर सर ये आपका क्वेश्चन भी लेते हैं। तो हो सकता है मेरे मन में हो कि मेरा ऑरा पॉजिटिव आना चाहिए यार, पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए ना, मैं ये सोच रहा हूं, तो ये पॉजिटिव ही आंसर देगा। अपने मन को आपने खाली रखना है, तो खाली रखने का एक ही ट्रिक है कि आप बार बार बोलते रहो, ओंकार मेरा ऑरा चेक करो, मेरा ऑरा चेक करो, मेरा ऑरा चेक करो, मेरा ऑरा चेक करो, मेरा ऑरा चेक करो। जब आप बार बार बोल के देखो, आप कुछ भी, मेरा नजर दोष चेक करो, या मान लो मैं हरमेश सर को चेक कर रहा हूँ, हरमेश जी का नजर दोष चेक करो, हरमेश सिंह जी का नजर दोष चेक करो, हरमेश सिंह जी का नजर दोष चेक करो, हरमेश सिंह जी का नजर दोष चेक करो ना, है तो राइट जाओ नहीं तो लेफ्ट जाओ, हरमेश सिंह जी का नजर दोष चेक करो, है तो राइट जाओ नहीं तो लेफ्ट जाओ, हरमेश सिंह जी का नजर दोष चेक करो, है तो राइट जाओ नहीं तो लेफ्ट जाओ। जब आप ऐसे बोले जाओगे, बोले जाओगे, बोले, दूसरा विचार आएगा ही नहीं दिमाग में, आपका दिमाग खाली रहेगा। ठीक, खाली रहेगा तो न्यूट्रल रहेगा। अगर आप बोल के चुप कर जाओगे ना, तो दिमाग खाली नहीं रहता, एक सेकंड के लिए खाली नहीं रहता। अगर आप शांत हो तो दिमाग में कुछ ना कुछ विचार चलेंगे, तो हमने वो विचार नहीं चलने देने, हमने खाली रखना है। उसके एक ही तरीका है कि बोलते रहो, बोलते रहो। ठीक है। उसके बाद जसविंदर सर, बैड एनर्जी ना हम चेक कर रहे हैं, नो डाउट हम बोल के चेक करेंगे, थोड़ा धीरे बोल लीजिएगा। अब सामने वाले व्यक्ति को क्या पता कि बैड एनर्जी क्या है, ठीक है। मान लो आपने बोला कि बैड एनर्जी है ना, और फिर हम उसके जो डूज डूज एंड डोंट्स हैं हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। चलो अभी बता देते हैं। आपके टोल ने बोला कि आपने इसको बताना नहीं है कि इसमें बैड एनर्जी है, वो पूछेगा ये बैड एनर्जी क्या थी। अब बोलो कोई नहीं सर, आपको और भी तो प्रॉब्लम आई होगी ना, उसको नजर लगी होगी या यूवी इफेक्ट होगा, बोलो नहीं आपको नजर लगी हुई है, ये तो वो थी। बताना नहीं, अगर टोल मना कर रहा है तो ठीक है। बाकी ये डिटेल में इसके डोंट्स हम कल या नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। सर रूट चक्रा से शुरू होते हैं, क्राउन चक्रा तक जाते हैं, क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रॉट चक्रा, हार्ट चक्रा, है ना। तो बीच में दो तीन का नाम मुझे भी नहीं पता, मतलब वैसे याद नहीं है, 7 चक्रास होते हैं। थोड़ा भाई खुद भी स्टडी कर लो, या तो नेट पे मिल जाएगा आपको, सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको मैं यहाँ पे जस्ट हम बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। देखो हम अभी जितने भी 37 लोग इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं, इन 37 में से कुछ ऐसे होंगे जो आने वाले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मेरे से अभी टूल चल ही नहीं रहा। फर्क कहाँ पे होगा? दो चीजों पे, आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की और कितनी ज्यादा खुद से स्टडी की। ठीक है। एनर्जीज क्या होते हैं, चक्रास क्या होते हैं, इनके इम्बैलेंस होने पे क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़िए, अपनी स्टडी भी कीजिए और इसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आप एक्यूरेट होने वाले हो। कुछ होंगे जो बस जूम पे जितना सिखाया जा रहा है सुन लिया, उसके बाद 10 दिन के बाद दोबारा टूल्स को हाथ लगाएंगे तो उनको दिक्कत आएगी। बाकी आप चैट में पढ़ सकते हो, नवनीत मैम ने 7 चक्रास का लिख दिया, रूट चक्रा जिसको मूलाधार भी बोलते हैं, सेक्रल, सोलर, हार्ट, थ्रॉट, थर्ड आई और क्राउन चक्रा। तो डाउजिंग, अब आते हैं डाउजिंग कैसे करनी है नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है। सर मैं लेट हो गया जी, प्लीज। जी बिल्कुल गुरदीप जी, आपको मिल जाएगी, वैसे तो आपको टाइम पे आना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी इस सेशन की, ठीक है। उसके बाद ना रिकॉर्डिंग से ही हम काम चलाएंगे, क्योंकि बार बार ना जैसे हम भी बिजी होते हैं, आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, तो इसीलिए काफी देर लग जाती है सेशन करने में। बाकी सभी सेशनों की रिकॉर्डिंग, इसकी भी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। तो डाउजिंग कैसे करने हैं, तो डाउजिंग करने का क्या तरीका है कि पर्सन है ना वो आपके सामने होना चाहिए। कौन सी दिशा में? अब बताओ जी, कौन सी दिशा में पर्सन को बिठाना है? देखते हैं आपको समझ आया या नहीं। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट भी एक अलग अलग डायरेक्शन है।
ये नॉर्थ है, मान लो ये ईस्ट है, फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है। नॉर्थ ईस्ट होता है ये बीच का पॉइंट, नॉर्थ ईस्ट इसे बोलते हैं। तो ये नॉर्थ से लेके ईस्ट इसके बीच में कहीं भी बिठा के आप डाउजिंग कर सकते हो। तो पहले पॉइंट तो यही है कि व्यक्ति आपके सामने होना चाहिए जिसकी आप डाउजिंग कर रहे हो। दूसरा, साउथ वेस्ट में नहीं बिठाना चाहिए, आपने नॉर्थ ईस्ट में बिठाना है, आपका फेस नॉर्थ या ईस्ट की तरफ होना चाहिए। दूसरा, पहला तो सामने व्यक्ति होना चाहिए, सामने बिठाओ, ज्यादा एक्यूरेट अगर आपने रिजल्ट लेना है। दूसरा, व्यक्ति आपके पास नहीं है, दूर है, जैसे मेरे पास अदर कंट्रीज के भी आते हैं। अब मैं किसी की डाउजिंग करने कनाडा तो जाऊंगा नहीं, अमेरिका से, अलग अलग कंट्रियों से भी क्लाइंट्स आते हैं, तो आप उनकी फोटो मंगवा सकते हो। फोटो मंगवाते हुए कुछ बातों का ध्यान रखना है कि फोटो की जो बैकग्राउंड है वो लाइट कलर की होनी चाहिए, कोई सफेद या लाइट फिक्के कलर की दीवार हो, उस दीवार के पास खड़े होके आप करवा लो। डार्क कलर की बैकग्राउंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, उस फोटो पे कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ होना चाहिए। कहीं स्पेशली आप फीमेल्स की जब मंगाओगे ना, बोलेंगे हम सुंदर दिखने चाहिए, फिल्टर फुल्टर लगा के भेज रहे हैं, वो सारा और फिल्टर ने कवर कर लेना है, कुछ नहीं निकलेगा उसमें से। ठीक है, नेचुरल, नेचुरल लाइट दिन के अंदर, दिन के समय में खींची गई, बिना किसी फिल्टर के, ठीक है। रॉ फोटो चाहिए, प्योर। कोई एआई का आपने इस्तेमाल नहीं करना, कहीं एआई से जनरेट करके भेज दो, वो स्कैन नहीं होगी। आपकी फोटो के पीछे कोई मेजर ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, साफ दीवार हो अगर आप सही रिजल्ट चाहते हो। समटाइम क्या होता है, दीवार के ऊपर, जैसे अभी मैं परमजीत मैम की बात करूं, इनकी फोटो में जैसे दीवार के पीछे गुरुओं की फोटो लगी हुई है ना, तो ऐसे में मैं स्कैन करूंगा और पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि वो फोटो में सिर्फ ये खुद नहीं है, पीछे गुरुजी भी हैं, तो उनका ऑरा तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, सुरिंदर सर के पीछे जैसे सिख गुरुओं की फोटो लगी हुई है, तो इनका ऑरा पॉजिटिव ही आएगा। तो दीवार खाली होनी चाहिए, किसी की तस्वीर नहीं होनी चाहिए, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसी चीज है ना, और ना ही कोई दूसरा व्यक्ति होना चाहिए उसके, उस फोटो के अंदर। जी बिल्कुल मैम, फुल पिक होनी चाहिए पैर से लेके सर तक। उस पिक में भी लाल और काला कपड़ा नहीं पहना हुआ होना चाहिए, रेड और ब्लैक अवॉइड करें। ठीक है, बैकग्राउंड लाइट हो, बैकग्राउंड में कोई और व्यक्ति ना हो, और ना ही, चाहे व्यक्ति सामने बैठा है चाहे फोटो में है, उस व्यक्ति को पास कोई और व्यक्ति ना हो। समटाइम दो लोग एक साथ बैठे हैं, आप एक को चेक कर रहे हो तो और में इफेक्ट होगा। या उस व्यक्ति को किसी ने छुआ ना हो, अगर उसने किसी दूसरे का हाथ भी टच किया है तो रिजल्ट सही नहीं आएंगे। वो अकेला ही होना चाहिए, लाल और ब्लैक कपड़े नहीं होने चाहिए, ना फोटो में ना फिजिकली में। और फोटो जब आपने मंगवा ली, उसका आपने कलर प्रिंट निकलवाना है। प्रिंटर जो होता है, वहां से आपने कलर प्रिंट निकालना है, उसको आपने स्कैन करना है। अवॉइड करना है फोन में स्कैन करने से, क्योंकि फोन के अंदर और भी बहुत कुछ होता है, आपकी और भी बहुत सारी फोटोज होती हैं, ब्लूटूथ होता है, वाईफाई होता है, सिग्नल काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी एप्स होती हैं, तो फोन में एक्यूरेसी कम हो जाती है। तो आपने उसकी फोटो का प्रिंट निकालना है। ठीक है, तो मेरे से काफी लोग पूछते हैं कि सर जब आप ऑनलाइन है तो आप ऑनलाइन चार्जेस ज्यादा क्यों करते हो, क्योंकि भाई प्रिंट भी निकालना पड़ता है, मार्केट जाना पड़ता है स्पेशल। ठीक है, सामने तो ऐसे ही चेक कर लो, उसमें हमारा क्या जोर लगा, लेकिन जब आप फोटो भेज देते हो तो प्रिंट निकलवा के फिर प्रॉपर एक्यूरेट आंसर उसका आपको मिलता है। बट इन केस ऑफ इमरजेंसी, जैसे कि हमने बोला रात को नहीं करना, फिर भी अगर आपको इमरजेंसी है, प्रिंट नहीं निकाल सकते, देखो ये इमरजेंसी बोल रहा हूं, बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो प्रिंट निकाल के ही कीजिएगा, अगर 100% एक्यूरेसी चाहिए। नहीं तो आप अपने फोन में करना चाहते हो, या आपके पास लैपटॉप है, आप लैपटॉप में डाल के, क्योंकि लैपटॉप में भी बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है, उसमें आप डाल के लैपटॉप को फ्लाइट मोड पे कर लीजिएगा, यानी लैपटॉप का वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ बंद कर लीजिएगा। फोन में अगर इमरजेंसी है, प्रिंट आप नहीं निकाल पा रहे किसी भी कारणवश, आलस की वजह से नहीं, फिर तो प्रिंट ही निकालना है, किसी और कारणवश आपको इमरजेंसी है, फोन को आपने जहाज पे चढ़ाना है, फ्लाइट मोड पे लगा देना है। फ्लाइट मोड पे लगाने के बाद आपने वो फोटो खोल के सामने रखनी है। आपने एल रॉड लेने हैं या पेंडुलम लेना है। पेंडुलम को आपने उस पर्सन के हार्ट चक्रा पे टच करना है, फोटो के अंदर, फोटो पे यहाँ पे आपने टच करना है। एल रॉड है तो एल रॉड को टच करना है।
टच करने के बाद फिर आपने सवाल पूछने स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी। कपड़ों का होता है सर, शरीर का तो जो मर्जी हो, भगवान ने दो ही कलर बनाए हैं। तो कोशिश कीजिए फोटो निकाल के, नहीं तो आप उसका प्रिंट निकाल, फोन में फ्लाइट मोड ऑन करके भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, बस उस टाइम वो उसी एक व्यक्ति की फोटो हो और फोटो ध्यान से खींची गई हो। उसके बाद अगर आप किसी व्यक्ति का घर चेक करना चाहते हो, आप कोई व्यक्ति कहते हैं जी हमारे घर आओ सर, हमारा घर चेक करके जाओ, जियोपैथिक स्ट्रेस तो नहीं है घर में, ज्यादातर जियोपैथिक स्ट्रेस ही चेक करते हैं, एनर्जी घर की ऑरा वगैरह चेक करते हैं। तो वो आप फोटो से भी कर सकते हो। फोटो से कैसे? आप उनसे उनके घर का मैप मंगवा लीजिए, मैप से घर चेक हो जाता है। सेम पेंडुलम या एल रॉड का इस्तेमाल करके उनका जो ऑफिशियल मैप है, हाथ से मैप नहीं बनाना, ये ऐसे ऐसे करके है जी, नहीं। जो जो घर बनाते हैं ना आजकल, वो मैप नक्शे बनते हैं मैप के, तो वो ऑफिशियल नक्शा आप उनसे मंगवा लीजिए। वो या तो फिजिकल आपके पास हो, अगर अब वो फोटो भेज रहा है तो आप उस नक्शे की तो आपको फोटो ही निकलवानी पड़ेगी। उसका जो भी प्रिंट है अच्छे से निकलवा के उसको भी आप चेक कर सकते हो, वहां से भी आपको एग्जैक्ट सेम एड्रेस आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि किसी के घर ही आपको जाना है चेक करने के लिए। तो ये दोस्तों आज का सेशन था, कुछ डूज डोंट हैं जिनका हमने ध्यान रखा। और बाकी अब करना कैसे है वो प्रॉपर हम नेक्स्ट सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। और दो पॉइंट हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं, अभी हमारे पास हैं 2-4 मिनट। तो जब भी आप किसी को चेक कर रहे होते हो ना, देखो आपको पता है ना हमारा शरीर 5 एलिमेंट से बना है, 5 एलिमेंट। एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्पेस, है ना, ये पांच ही है ना, जल वायु अग्नि आकाश और धरती। इन पांचों एलिमेंट से हमारा शरीर बना है। और जब भी आप किसी की एनर्जी या ऑरा स्कैन कर रहे होते हो तो आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, चाहे आप फोटो से कर रहे हो चाहे वो आपके सामने बैठा है, हम उसका फायर एलिमेंट ही स्कैन कर रहे होते हैं। हम बाकी एलिमेंट नहीं स्कैन कर रहे होते, डाउजिंग उसके फायर एलिमेंट से ही होती है। फायर एलिमेंट के जरिए ही हम बाकी जितनी भी एनर्जी है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंसान के घर में जो एंटर करने का जो मेन दरवाजा होता है ना, वो फायर एलिमेंट है। हमारी जो छवि है, हमारी जो दिख है, जैसा मैं दिख रहा हूँ, चाहे मैं फोटो में दिख रहा हूँ, चाहे अभी आप मैं जूम पे हूँ, चाहे आप मुझे सामने देखिएगा, आप मेरे फायर एलिमेंट को देख रहे हो। हमारी छवि में हमारा फायर एलिमेंट होता है। ठीक है, इसीलिए कई बार आपसे लोग पूछेंगे कि फोटो से कैसे चेक हो जाएगा जी। तो आपने उनको समझाना है कि हमारा शरीर 5 तत्व से बना है, जल वायु अग्नि आकाश धरती। तो हम जब भी चाहे सामने बिठा लो चाहे फोटो से करा लो, स्कैन तो हम फायर एलिमेंट को ही करेंगे। तो इसीलिए फोटो से भी पूरे एक्यूरेट आंसर आते हैं, रिजल्ट आते हैं। और जब आप ट्रीटमेंट करोगे, ट्रीटमेंट भी हम फायर एलिमेंट पे ही करेंगे। जिन्होंने किया उनको पता होगा, हम फोटो निकाल के उससे करते हैं, हम वो फायर एलिमेंट का ही ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। स्कैनिंग भी फायर एलिमेंट पे होती है, वही आपका मेन एंट्री गेट है। घर की सुरक्षा करनी है तो चौकीदार को हम गेट पे बिठाएंगे ना, वो चीज है। उसके बाद लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद हम सेशन को वाइंड अप करते हैं। किसी भी व्यक्ति की डाउजिंग आपने करनी है, फ्री में नहीं करनी है। आप अपनी एक फिक्स फीस बनाएं, चाहे वो फीस आपकी 10 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, 200, 300, 500, 1500, 5000, जो भी आपकी फीस आप रखना चाहो रख सकते हो। मार्केट में जिन्होंने पहले इस लाइन में काम किया या चेक करवाया है, लोग आपको पता होगा, कोई 11,000 रुपये चार्ज करता है, कोई 50-50 हजार रुपये भी चार्ज करते हैं। काफी ऐसे हैं जो 1-1 लाख रुपए 1 घंटे का भी चार्ज करते हैं।
ठीक है, तो आपका है, आपकी मर्जी, आप कितनी फीस रखना चाहते हो, टोटली अप टू यू, मैं उसमें कुछ नहीं बोलूंगा। जितनी भी आप रखो फिक्स रखो, ये ना देखो इसको 10 कर दिए, इसको 50 कर दिए, इसको करिए। एक फिक्स आप अपनी फीस रखिए, और फ्री में नहीं करना। फ्री में आप दो लोगों को कर सकते हो, आपके माता और आपके पिता। मदर और फादर के बिना आप किसी को फ्री में नहीं चेक कर सकते, चाहे वो आपका बच्चा ही क्यों ना हो। ठीक है, चाहे वो आपके हस्बैंड या वाइफ ही क्यों ना हो, आपका भाई ही क्यों ना हो, आपका बेस्ट फ्रेंड हो, जो भी हो, हमने फ्री में नहीं करना। अगर आप फ्री में करोगे, देखो ये कुछ रूल्स होते हैं जिनका हमने ध्यान रखना होता है। अगर आप फ्री में करोगे, आपकी एनर्जी लो होगी, सामने वाले की जो बैड एनर्जी है, कुछ भी उसमें जो कमियां होंगी वो आपके अंदर आएंगी, आपको वीकनेस होगी। ठीक है, तो हम क्यों किसी का बोझ अपने सर पे लें, आपने नहीं लेना किसी का भी। ठीक है, अगर ये ना कुछ भगवान के जो ये इस इन स्पिरिचुअल, थोड़ी सी स्पिरिचुअल चीजें आ गई है ना, एनर्जी है, एनर्जी रिलेटेड आप जो रूल्स है ना, उनका हमने सख्ताई से पालन करना है, हमने कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना। आज हमने रूल ही डिस्कस किए हैं, आई होप आप सबने नोट डाउन किए होंगे। तो एक फीस जरूर लेनी है, और कोशिश कीजिए स्कैनिंग करने से पहले फीस लीजिए। कई बार व्यक्ति आपको बोलेगा कोई नहीं, चेक तो करो, दे देंगे, बाद में दे देंगे। नहीं, पहले लीजिए। भगवान के घर में भी जब जाते हो पहले माथा टेकते हो ना, पैसे रखते हो, फिर आप अरदास करते हो, विनती करते हो ना। जी रमेश सर, कल सिखाएंगे ये प्रॉपर यूज करना। कल मतलब नेक्स्ट सेशन के अंदर, जो है वो कल हो जाए, जब भी हमें वक्त मिलता है। ठीक है, तो फ्री में नहीं करनी जी, ये आप असूल बना लीजिए। बंदा बोलता है जी मैं तो दे नहीं सकता पैसे, तो आप उसको मना कर दीजिए, कोई बात नहीं, नाराज होता है, होने दो। लेकिन हमने एनर्जीज के साथ खिलवाड़ नहीं करना। ये ऐसी चीजें हैं, इनका आप सदुपयोग करोगे, सही तरीके से सीखोगे, सही इस्तेमाल करोगे, आप जिंदगी में बहुत ज्यादा खुद भी तरक्की करोगे, और आपके माध्यम से सैकड़ों हजारों लोगों की जिंदगियां भी चेंज होंगी। आपको दुआएं देंगे लोग, ईमानदारी के साथ। देखो फीस आपकी है, आप जितना मर्जी चार्ज कर सकते हो, चाहे वो चेक करने की, डाउजिंग करने की, चाहे वो उनका जो भी रेमेडीज वगैरह देनी है, उपाय करने की। ठीक है, फीस आप मर्जी है, आप जितनी मर्जी चार्ज कर सकते हो, लेकिन हमने ईमानदारी के साथ काम करना है। एक अपना फिक्स रेट रख के चार्ज, पैसे भी लेने हैं, और उसका ट्रीटमेंट भी पूरा ईमानदारी से करना है। ठीक है, वो कैसे करना है, कौन कौन सी रेमेडीज हैं, क्या क्या सवाल पूछने होते हैं, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड डे होगा उसके अंदर हम जानने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे होस्ट नवनीत मैम, आप आए और सेशन को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका अगर इस सेशन में कोई डाउट रह गया हो, तो इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी थोड़ी देर के बाद हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर। ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अगर आप यूट्यूब पे सर्च मारोगे, मैं चैट में लिख रहा हूँ वी ग्रुप 23 लिख के आप सर्च मारोगे तो आपको आ जाएगा। 23 जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि वी ग्रुप नाम से और भी बहुत सारे चैनल है, तो हमारा लोगो आ जाएगा, वहां पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू नवनीत मैम। थैंक यू सो मच सर, आज का सेशन बहुत ही अच्छा था, जो भी ऑरा एंड एनर्जी पर था। आप सबने बहुत ही ऑनेस्टली से पार्टिसिपेट किया, एक्टिव थे, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब क्रिएट किए हैं। चलो बाय बाय सभी लोगों को, हम सब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।